नमस्कार दोस्तों, मीटिंग स्टिंग के एक और फ्रेश वीडियो में आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त विनोद। आज हम आपको विजिट करवाने वाले हैं। वैसे तो आपने गेस कर लिया होगा क्योंकि बैकग्राउंड में आप देख पा रहे हैं कि फर्नीचर रखा हुआ है पीछे। जी हाँ, हम आपको आज एक फैक्ट्री विजिट करवा रहे हैं जहाँ पे आपके लिए बेहतरीन फर्नीचर बनाया जाता है और आप तक पहुंचाया जाता है। और साथ ही साथ हम ये भी जानेंगे कि आज के जो टेक्नोलॉजी का जो ज़माना है, सोशल मीडिया का जो ज़माना है, इंटरनेट का जो ज़माना है, उसमें सर ने इंटरनेट का कैसे फ़ायदा लिया और इंटरनेट के माध्यम से सर कैसे अपने फर्नीचर को, कैसे अपने प्रोडक्ट को, सर्विस को अधिक लोगों तक पहुंचा पा रहे हैं। तो चलिए अपन बात करते हैं। यहाँ के ओनर श्रवण जी भामू से आपकी बातचीत करवाएंगे और सर से अपन कुछ महत्वपूर्ण सवाल जानेंगे जो आपके लिए फ़ायदेमंद होंगे, जो आपको फर्नीचर परचेज करने में हेल्प करेंगे और आपको बहुत कुछ अच्छा जानने के लिए मिलेगा सर के साथ। तो चलिए सर से अपन बातचीत करते हैं। सर नमस्कार। जी नमस्कार सर। नमस्कार। तो सर आप हमारे दर्शकों को ये बताइए कि आपने ये स्टार्टअप, आपने ये जो कारखाने का जो फर्नीचर आपने बनाने का जो काम वो आपने कब शुरू किया था और आपकी शुरुआत और जर्नी कैसी रही? आप हल्का सा हमारे दर्शकों को उसके बारे में बताइए। जी दोस्तों, मीटिंग सिटिंग के सभी दर्शकों को नमस्कार। मैं श्रवण कुमार, जगदम्बा फर्नीचर लोसल से। तो सर हमने बात कही आपने कि कब से स्टार्ट किया, तो हमने 2005 में जनवरी फरवरी में स्टार्ट किया था जी। और फर्नीचर का स्टार्टिंग था हमारा उस टाइम में। अभी सर काफ़ी आप देख रहे हैं, आपने दिखाया होगा इतने सालों में काफ़ी रिस्पॉन्स मिला, आपसे जुड़ने के बाद मिला, तो बहुत अच्छा, अभी बहुत ही सारा रिस्पॉन्स मिल रहा है। और आप जैसे लोसल में एंट्री करोगे, उधर से लोसल से सरवड़ी रोड जाती है, उस रोड पे हमारा बालाजी विहार में फैक्ट्री है। सर लोसल से कितना दूरी है अपना, अगर अपन बात करें लोसल मेन स्टैंड से? लोसल मेन स्टैंड से सर ये पड़ेगा 800 मीटर, यानी 1 किलोमीटर से थोड़ा कम रहेगा। मतलब लोसल स्टैंड से 1 किलोमीटर के अंदर जी जी अपना यहाँ पे जी ये कारखाना अपने कर रखा है। दूसरा मैं सर एक और सवाल आपसे जानना चाहूँगा क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, हमारे दर्शक ये जानना भी चाहेंगे कि अपने यहाँ पे किस प्रकार के फर्नीचर, किस टाइप के फर्नीचर या कौन कौन सी आवश्यकताओं को पूरा करने के फर्नीचर अपने पास उपलब्ध है? मैं कहना चाहूँगा सभी दर्शकों को कि मेरे पास सारे प्रकार के, हमने पहले स्टार्टिंग में केवल बेड्स बनाना स्टार्ट किया था। 2005 में जब हमारी स्टार्टिंग चल रही थी तो मैंने केवल बेड फोकस दिया था। जैसे जैसे मुझे सहयोग मिला आप लोगों का, तो मैंने बेड, डाइनिंग, शीशम, अभी आप मान के चलो कि ऐसा कोई फर्नीचर नहीं है जो मैं रेडी नहीं करता। शीशम में, हैंडीक्राफ्ट में, फर्नीचर में, और रही बात फ्लैट्स में, सारा फ्लैट्स का फर्नीचर रेडी करता हूँ। यहाँ पे आप मेजरमेंट लेके वहाँ से यहाँ बना के डायरेक्ट फिटिंग होता है और बहुत ही जीनियन कॉस्ट होता है, इसलिए कस्टमर सारे आते हैं कि सर बहुत ही इतनी कम कॉस्ट में आप कैसे बना पाते हो। तो सर यही बात है जगदम्बा फर्नीचर की। तो आपने बताया सर सभी प्रकार के फर्नीचर यहाँ पे अवेलेबल। दूसरा मैं सर एक और बात जानना चाहूँगा, अगर किसी ग्राहक की अगर कोई कस्टमाइज कोई डिमांड हो कि मेरे को इस टाइप का ही चाहिए फर्नीचर, इस टाइप का बेड चाहिए, इस कलर का चाहिए, मतलब उसकी पसंद का कोई कॉम्बिनेशन हो, या मान लीजिए आपको वो फोटो दे देगी मेरे को इस टाइप का चाहिए, तो क्या वो भी आप बना के दे सकते हैं? जी बिल्कुल। जो भी आपके कस्टमर, मेरे पास बहुत से कस्टमर ऐसे आते हैं सर जी, जिनकी नेट पे बहुत सारी फोटो अवेलेबल होती है, क्योंकि इतना पॉसिबल नहीं है कि मैं सारे मॉडल्स बना के रख सकूँ, हजारों मॉडल होते हैं सर। तो कस्टमर मेरे पास फोटो लाता है, एज इट इज सेम कॉपी, उसको यकीन नहीं होता है। कभी कभी बार तो ऐसा होता है सर, यकीन नहीं होता उसको कि सर ऐसा कैसा कर दिया आपने, जैसा आपने फोटो दिया उससे भी आपने बेस्ट कर दिया जी। तो सर उसमें तो कोई वो है ही नहीं कि हम सेम नहीं बना सकते जी सर। तो सर एक और बात जो महत्वपूर्ण बात है, आज के जो टेक्नोलॉजी का जो ज़माना है, इंटरनेट का जो ज़माना है, ये जो बात मैं आपको अभी जो सवाल से मैं सर कर रहा हूँ वो उन सभी लोगों के लिए है जिन्होंने स्टार्टअप किया है, जो अपना कुछ नया कर रहे हैं। तो उनको ये जानना चाहिए, चाहे वो फर्नीचर में कर रहे हैं, चाहे अदर किसी व्यवसाय में वो कर रहे हैं, चाहे वो उनका कोई ग्रोसरी का स्टोर है, चाहे उनका स्कूल है, डिफेंस, जो भी वो कुछ नया कर रहे हैं, उनके लिए ये सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। और सर अपना एक्सपीरियंस उसमें आपको बताएंगे, तो ये बात आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो सर आप बताइए कि इस इंटरनेट के ज़माने में आपने अपने व्यवसाय में सोशल मीडिया से कैसे फ़ायदा लिया? आपको क्या फ़ायदा हुआ जब आप इंटरनेट पे आए और जब आप इंटरनेट पे नहीं थे, तो वो आपने क्या डिफरेंस, क्या गैप आपने महसूस किया और आपको फ़ायदा क्या हुआ, वो आप हमारे दर्शकों को बताइए। जी, सभी दोस्तों को फिर से मैं कहना चाहूँगा सर कि मेरे को भी यकीन नहीं था कि ऐसा चमत्कार होगा। मैं एक छोटे से कस्बे लोसल में बैठा हूँ और मैं यहाँ लिमिटेड कस्टमर मेरे थे जहाँ से मेरा गुजारा चल रहा था, काम हो रहा था। तो 1 साल पहले कुछ मेरे मित्रगण आए, ये लोग आए कि सर ऐसा हो सकता है, तो मैंने कहा सर ऐसा नहीं हो सकता। उन्होंने बहुत समझाया तो मैंने इनकी एक बात मान ली। अभी सर मैं कहूँ 1 साल में सर मेरा इतना विस्तार हो गया कि आप ये कहने में मेरे थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है कि मैं राजस्थान को छोड़ के बहुत बड़ा ग्राउंड मेरे लिया है और डेली के कम से कम मेरे पास 30 से 40 ऑर्डर बाहर से आते हैं, जो जहाँ तक मैं नहीं पहुँच सकता था, पॉसिबल नहीं था मेरा जाना। अब सर काम मेरे पास कल एक ऑर्डर आया है सर एमपी से ऑर्डर है, जो सर मैं यकीन नहीं कर पाया कि सर वहाँ से मैंने आपको बोलता था कि यार वहाँ से कैसे लोग बिलीव करेंगे। सर बहुत ही शानदार रिस्पॉन्स, शायद ही कल्पना की मैंने
अभी मैं इतना खुश हुई देख के सर यार कैसा अपने अगर ये काम अगर 1 साल पहले कर लेते तो सर क्या हो जाता, कैसे क्या होता, मैं और ज्यादा प्रोग्रेस करता है इसकी। तो सर ये तो टाइम बहुत फास्ट गति से जा रहा है दोस्तों, टाइम अपना वेट नहीं कर रहा है। तो मैं कह रहा हूँ सर मेरे को जो 1 साल जो पीछे रहा मैं, इन्होंने 1 साल पहले कहा था, इनकी बात नहीं मानी, अभी 1 साल से मान रहा हूँ। तो सर अगर मैं पहले मान लेता तो शायद कुछ और होता, लेकिन अभी भी ठीक है सर। मैं बहुत खुश हूँ इस देख के कि रियली में इसको जानना बहुत मुश्किल होता है। मैं अभी कैसे इसको आपको एक्सप्लेन कैसे करूं, क्या फायदा मिला। देखो दोस्तों, सर यहाँ कहना चाह रहे हैं कि हमने सर से पहली मुलाकात करी, हमने सर को बताया कि सर आप यहाँ से ग्लोबली एक्सपेंड कर सकते हो, ग्लोबली लोगों तक पहुंच सकते हो। सर ने कहा कि यार कैसे होगा, मेरा फर्नीचर में लोसल में बेच रहा हूँ, आसपास के 10-20 किलोमीटर में बेच सकता हूँ। मैंने कहा सर एक बार ट्राई करें, आप सोशल मीडिया इंटरनेट में बहुत ज़्यादा पावर है। सर ने शुरू किया तो अभी रिसेंटली सर ने कुछ चीज़ें कुछ रील्स बना के डाली, तो वो अभी बहुत अच्छी वायरल चल रही है। और सर ने कहा एक दिन 5-7 रोज पहले सर का कॉल आया था कि विनोद जी आपने क्या डाल दिया, मेरे पास कम से कम 150-200 कॉल आ चुके हैं, मैं हैंडल नहीं कर पा रहा हूँ। तो यहाँ पे सर का कहने का यहाँ पे मतलब है कि अपना व्यवसाय कोई भी हो, छोटा हो बड़ा हो, अगर अपन इंटरनेट पे आते हैं तो वो अपन को फायदा दिलाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, सभी दोस्तों से कह रहा हूँ सर इस बात को बिल्कुल इग्नोर मत करना। मैंने इग्नोर पहले 1 साल पहले किया था। अगर मुझे इस चीज़ का धोखा हो रहा है कि शायद मैं 1 साल पहले कर लेता तो कुछ मेरा अलग होता, लेकिन अभी जितना रिस्पॉन्स मुझे लोकल कस्टमर को मैं एकदम से भूल सा गया कि जरूरत ही नहीं है मुझे उनकी। इतना नेट से इतना कस्टमर, इतना क्राउड आ रहा है दिन के, मान के चलो सर मैं कभी कभी तो फोन रिसीव भी नहीं करता कि ऑर्डर पूरे नहीं हो पाते मेरे, इतने कस्टमर आ रहे हैं जी। और 100 से 150 कॉल डेली क्यूरी आती है। तो एक छोटा सा कस्बा, कहाँ सर लोसल, कहाँ सीकर, मैं तो एक जंगल में एक छोटे से कस्बे में बैठा हूँ, वहाँ पे एक डाल के बैठा हूँ जी। तो मेरे लिए तो एक अजीब सा अचंभा है कि सर ऐसा हो सकता है। अगर आपने ये कर दिखाया तो मैं सभी कस्टमर को कहना चाहता हूँ ये रियली में होता है सर जी। इसमें कोई डाउट नहीं है कि अपन छोटा एरिया कहीं बैठे हैं, लेकिन पूरा हर जगह पूरा मार्केट खुला पड़ा है, अपन बेच सकते हैं, लेकिन केवल सोशल मीडिया के माध्यम से। नहीं तो अपन नहीं पहुंच पाते सर। मेरी कल्पना ही नहीं थी कि मैं वहां तक पहुंच पाऊंगा, लेकिन आज पहुंच के बहुत खुश हूं। और मैंने सर जब आप 1 साल पहले जुड़ा था तो कितना सा मेरा क्षेत्र था, छोटा सा एरिया था जी। जैसे मेरे पास कस्टमर जुड़े, मैंने इसको बड़ा डेवलप किया जी। और फिर सर अभी फिर नेक्स्ट यहाँ पे पास में आप आज 6 महीने बाद दिखाओगे इस वीडियो को, तो मैं बहुत बड़ा प्लान डाल रहा हूँ यहाँ पे। अच्छा। केवल इसीलिए कि मेरे पास कस्टमर बहुत ज्यादा आ रहे हैं, डिमांड आपके पास बहुत ज्यादा डिमांड आ रही है। तो उसकी पूर्ति के लिए अभी मुझे उत्साह हो गया अंदर से, यार अपन क्या कर सकते हैं छोटे से कस्बे में। तो साथियों, सर ने आपको बताया कि इंटरनेट की पावर क्या होती है, लेकिन उसी के साथ साथ सर के पास कस्टमर आए हैं, लेकिन जो रिटर्न कस्टमर आ रहे हैं वो किस बेस पे आ रहे हैं। तो सर ने अपने जो प्रोडक्ट है, जो सर ने जो फर्नीचर सर तैयार करे, उसमें सर क्वालिटी मेंटेन कर रहे हैं। ये चीज़ हमने नोटिस करी है, क्योंकि जो रिटर्निंग कस्टमर आता है वो आपकी क्वालिटी को लेके आता है। तो एक ये भी सर की फर्नीचर की एक खास बात रही है कि जो भी इन सर की जो फिटिंग है, जो फिटनेस है, जो क्वालिटी है, वो लॉन्ग ड्यूरेबल होती है। और एक कस्टमर को ये सर बोलते भी ऐसा कि हम फर्नीचर नहीं बेचते, भरोसा बेचते हैं। तो एक बार तो हो सकता है कस्टमर आपके पास इंटरनेट से पहुंच जाए, लेकिन अगर आपने क्वालिटी मेंटेन नहीं की तो वो रिटर्निंग आप नहीं ले पाएंगे। तो सर के पास ये एक अच्छी क्वालिटी सर फर्नीचर में मेंटेन करते हैं, जिससे कि एक बार जो कस्टमर सर से जुड़ जाता है, इंटरनेट के माध्यम से जुड़ा हो चाहे लोकली जुड़ा हो, वो बार बार रिटर्न सर के पास पहुंचता है। और साथ ही साथ एक जो माउथ पब्लिसिटी होती है, वो भी बहुत बड़ा एक तरीका होता है अपनी मार्केटिंग का। वो भी आपका तभी हो पाएगा जब आप अपने प्रोडक्ट में अच्छी क्वालिटी मेंटेन कर रहे हैं, क्योंकि एक कस्टमर दूसरे कस्टमर को रेफर करता है कि वहां से आप फर्नीचर लीजिए, वो बहुत अच्छा फर्नीचर आपको उपलब्ध करवाएंगे। और इसी के साथ में मेरे दर्शकों को, मेरे साथियों को भी कहना चाहूँगा कि आप में से भी कोई अपने व्यवसाय को अगर ग्लोबली लोगों तक पहुँचाना चाहता है, दिखाना चाहता है, तो आपको जो नीचे डिस्क्रिप्शन में नंबर दिए गए उन पे आप संपर्क कर सकते हैं। अगर आपका व्यवसाय यूनिक है, कॉन्सेप्ट आपका अच्छा है, अच्छी आपकी सक्सेस स्टोरी है, तो हम लोगों तक लेकर जाएंगे। उसका कोई चार्जेस नहीं होगा, फ्री ऑफ कॉस्ट हम लोगों तक दिखाएंगे। और साथ ही साथ में सर का भी धन्यवाद करना चाहूँगा कि सर ने आज कीमती समय निकाला हमारे लिए, आपको अच्छी अच्छी जानकारी सर ने प्रोवाइड करवाई। तो इसी के साथ सर से विदा लेते हैं। जी सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने टाइम निकाल के मेरा आपने इतना बड़ा, मैं तो आपकी कैसे वो करूं, लेकिन बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आप एक छोटे से कस्बे में लोसल आए और मेरा ये प्रचार प्रसार आपने किया, तो सर बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद सर। गणी खम्मा, राम राम दोस्तों, राम राम साहब।